ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਅਮਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁस्तकिल तौर पे अमन लिया सकता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आई एम सॉरी, मैं आपके डायलेक्ट में तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं उर्दू में आपके सवालात का जवाब दे सकती हूँ। देखिए, जहाँ तक गज़ा में अमन लाने का सवाल है तो उस में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन उसको जो कहते हैं ना देर पा अमन, उसका तो एक ही हल है और वो हल है तो पाकिस्तान जिसको हमेशा से सपोर्ट करता आया है और करता रहेगा। और अभी भी बहुत दफा प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ये रिपीट किया है कि जी अगर आपको लॉन्ग टर्म अमन चाहिए गाजा में तो फिर तो उसका एक ही रास्ता है, वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, और जिसका के नतीजे में एक पैलेस्टीनियन स्टेट का कयाम होना चाहिए जिसका अल-कुद्स अल-शरीफ जो है वो कैपिटल हो और उसकी जो सरहदें हैं वो 1967 की वॉर से पहले जो थी वो हो। तो देखिए, पुर अमन लॉन्ग टर्म हल तो होती, उससे पहले तो ये सारे आप समझ लें फेजेस हैं टू अचीव दैट, और उन फेजेस में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज है क्योंकि आपने देखा कि जिस कदर का वहां पे जेनोसाइड हुआ और दिलखराश नजारे हमने देखे वहां, वो अब इससे ज्यादा मजीद तो वहाँ चीज खराब नहीं हो सकती। तो इसीलिए तो फिर जो है ना वो जो है ना ये बोर्ड जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा, मैनू ये भी दसो कि ये भी इम्कान जो है ना वो जाहिर किया जा रहा है कि आज इस इजलास दे विच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने बड़े अहम कुछ इंपॉर्टेंट ऐलानात करनगे। गजा पीस बोर्ड दे इस इजलास दे विच तुहाडे नजदीक की ऐसे ऐलानात ने जिहड़े हो सकते हैं? देखिए, ये तो जब वो ऐलानात करेंगे उसके बाद ही इसका तज्जिया हो सकता है, लेकिन ये कबलस वक्त है क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी ऐलान से पहले ये नहीं यकीन से कह सकते कि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पे डिस्कशन कर लें कि पाकिस्तान का इस अमन बोर्ड में होना कितना लाजमी था और हमने क्यों ये बोर्ड ज्वाइन किया और हमारी इससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है जैसे मैंने पहले अर्ज की कि पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीन का भरपूर साथ दिया है और हमारा बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है, और इस वक्त हुकूमत ये समझती है और हमारे अवाम भी ये समझते हैं कि हमारा इस बोर्ड में होना बहुत लाजमी है क्योंकि इसमें डिफरेंट अरब स्टेट्स हैं, बाकी मुस्लिम ममालिक कुछ हैं जो मिडिल स्टेचर की स्टेट्स हैं, लेकिन मुसलमानों के पास सिर्फ पाकिस्तान एक है जो बहुत ही मजबूत मुल्क बन के सामने आया है। ना सिर्फ ये कि हम एक एटॉमिक पावर है, बल्कि इस वक्त हमारी जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत हाई है। पैलेस्टीनियंस का हमेशा ही पाकिस्तान पे ट्रस्ट लेवल हाई रहा है क्योंकि हमने हर मुश्किल वक्त में उनका ना सिर्फ साथ दिया है बल्कि पूरे इंटरनेशनल अरेना में हम बाज़ अकेले भी खड़े रहे हैं फलस्तीन के लिए। और अभी भी जो गाजा में हो रहा था उसमें सबसे लाउड आवाज जो थी वो मुसलमान मुल्कों में आप देखें तो पाकिस्तान की ही थी। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर है और पैलेस्टाइन के लिए भी ये एक बेहतर है कि एक मजबूत मुसलमान मुल्क जो वहां अंदर से बैठ के इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके कि पैलेस्टीनियंस के साथ ज़्यादती ना हो, उनका जो 2 स्टेट इसीलिए नगमाना जी पाकिस्तानी फौज है ना, पाकिस्तान ने फौज भेजन तो पहले ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਪਾਕਿस्तान मांगता पे कितनी जरूरी है? देखिए जी, ये वजाहत बहुत जरूरी है और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये वजाहत हमें साइन करने से पहले मांगनी चाहिए थी और उस पर हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए थी, बट नेवर, इट्स नेवर टू लेट।
तो बहुत अच्छी बात है कि हमने वजाहत मांगी है और हमने बहुत ज्यादा अपना यहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सोचो विचार करने के बाद अपना बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड सामने रख दिया है कि हमारी फौजों को बहुत तजर्बा है पीस कीपिंग का, हम पीस कीपिंग रोल में होंगे, लेकिन हमसे ये तवक्को ना की जाए कि हमारी जो फौज है वो इस चीज में इन्वॉल्व होगी कि हम हमास को डिसआर्म करें या और किसी तरह के कॉन्फ्रंट्रेशन का हिस्सा बने। हमारा वहां अगर हम शामिल होंगे, हमारी फौज जाएगी तो उसका बहुत सबसे वसी तजर्बा पीस कीपिंग का हमारा है। और दूसरा, इस जो इसका मैंडेट है वो जब तक यूएन से नहीं उसको बैकिंग होगी तो हम इसमें शामिल होने के बारे में फिर सेकंड थॉट्स हो सकते हैं। और बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसे झगड़े में फंस जाएं जहां जो हमने 78 इयर्स में अपना एक मकाम बनाया है और जो पैलेस्टीनियंस के हम साथ खड़े हैं, हम भी उस तनाजे का बीच में हिस्सा बन जाए और फिर जो हमास और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनका एक टारगेट भी बन जाए। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अंदर बैठ के इस बात को यकीनी बनाएं कि उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है वो पैलेस्टीनियंस की मर्जी से हो। वो जो उनकी नेशनल कमिटी फॉर नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है गाजा की जो ये बना रहे हैं, उस पे एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड का कि बहुत गहरी नजर हो कि पैलेस्टीनियंस के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती ना हो। और ये जो बार बार उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिकल एड और ये सब चीजें बंद कर देते हैं, तो हम इस बात का को यकीनी बना सके कि अगर हम बोर्ड में हैं तो इस किस्म की कोई चीज दोबारा ना हो और ना ही इजराइल जो है वो उस पर मजीद हमला कर सके या और उनकी टेरिटरी जो है उस पर काबिज हो, जिसको हम एक मॉरल, डिप्लोमेटिक और एक प्रिंसिपल स्टैंड से बोर्ड में होते हुए अपोज कर सके। जिस तरह अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले ही की बात है कि जब ये नेतन्याहू साहब ने कहा कि वेस्ट बैंक के कुछ इलाके जो है उस पे इसराइल के वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिस्सा है, तो हमने उसको बहुत अपोज किया था। तो इस तरह के वक्त में जहां पूरी दुनिया का जो निजाम है वो बड़ा फ्लक्स में है, चेंज हो रहा है, मिडल ईस्ट इस वक्त भी देखिए काफी ज्यादा फ्लक्स में है और फोकस में है, और तमाम जो मुसलमान मुल्क हैं वो माजरत के साथ उन सबका अपना अपना भी इंटरेस्ट है, तो वो सारे एक पेज पे तो नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि उसमें एक पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ममालिक का दोबारा। नगमाना जी एक चीज हो रहा है वैसे कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾ ਕੁਝ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, क्योंकि हमायत भी और कुछ तहफुजात भी है। देखिए जी, इस वक्त अगर आप देखें तो यूरोपियन ममालिक जो हैं उनका हमेशा से अफगानिस्तान पे भी थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अमेरिका के मुकाबले में, और ईरान और ये जो मिडिल ईस्ट का है इसमें भी उनका जो है पर्सपेक्टिव और सोच मुख्तलिफ है। और वो उसकी वजह भी यही है कि ये जो यूरोपियन ममालिक है वो इस खत्ते को बहुत अच्छा जानते हैं, वो यहाँ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह यहाँ की जो इंट्रा अरब प्रॉब्लम्स है उनका भी पता है, और वो अपने आप को मॉरली भी ह्यूमन राइट्स वगैरह में वो बहुत आगे है। तो इसमें देखिए इस वक्त यूके ने इनकार कर दिया है, फ्रांस ने इनकार कर दिया है, इटली ने इनकार कर दिया है, स्पेन ने इनकार कर दिया, बहुत सारे ममालिक ने इसका हिस्सा बनने के से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैलेस्टीनियन उसको सपोर्ट भी करते हैं, और उनका प्रॉब्लम हमसे डिफरेंट है। उनका प्रॉब्लम यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस है वो नेटो में शमूलियत की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्योंकि वो अमेरिका पे बिल्कुल डिपेंडेंट है इस वक्त अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी।
तो जो ममालिक के जिन्होंने डोल आउट की हुई है अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, उनके पास भी चॉइसेस कम होती हैं. सो दे थॉट के बजाय इसके कि वो इसका हिस्सा बने, वो बाहर से रह के प्रेशर डालना, मॉरल प्रेशर ज्यादा उन्होंने प्रेफर किया है. लेकिन हमारा जरा मामला डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इस वक्त. हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और अरब ममालिक भी चाहते हैं और अमेरिका भी चाहता है कि हम एज ए मिडिल स्टेट, पावरफुल मुस्लिम स्टेट इसका हिस्सा हो, ताकि ये किसी बेहतरी की तरफ जा सके. और अगर हमने देखा कि ये किसी भी तरह से हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तो आई एम श्योर कि हमारे जो चाहे वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो जरूर इस पे फिर गौर करेगी. और जाने से पहले और बोर्ड ज्वाइन करने से पहले भी, अब मैं तो अब अच्छा, नगमाना जी, ये तो वैसे मेरा जुमला खत्म करने दीजिए कि मुझे इसका पूरा भरपूर यकीन है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो है, सारे हमारे लीडर जो है, उन्होंने इस पे भरपूर तरीके से फॉरेन ऑफिस के साथ बैठ के बहुत तफसीलन हर एंगल का जायजा लिया होगा, क्योंकि ये चीजें इस तरह रैंडम बगैर सोचे समझे नहीं की जाती. एंड आई एम श्योर कि इसके बेनिफिट्स और इसका फायदा जो है वो आउटवे कर रहा होगा इसके नुकसानात से. और तो इसीलिए हमने ज्वाइन किया. आई होप कि हम बहुत पॉजिटिव और अच्छा रोल प्ले कर सके